कि शहर में चीनी की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। दुकानदार महंगी चीनी खरीदकर सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से गुरेजा। 15 अगस्त से चीनी की नई कीमत 175 रुपये किलो 2 रोज के लिए मौखर। हुकूमती अहकाम के बावजूद गड़ी शाहों और GOR के इलाकों में सार्फिन 200 रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि दुकानों से चीनी मिल ही नहीं रहे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल, बताइएगा। आज बिल्कुल चीनी की आज सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं हो सकी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेहतर दुकानें यानी कि जो परचून और करियाना दुकानें वहाँ पर चीनी की फ़रोख्त जो है बदस्तूर मुअत्तल है। दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो कीमतें तय की गई हैं होल सेल कीमतों पर चीनी की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो सक रही, जिसके बायस महंगी चीनी ख़रीद कर सस्ती फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो चीनी की कीमतों के हवाले से जो गुज़िश्ता माह जो किया गया था, रेट जो दिया गया था उसके मुताबिक जो है 15 जुलाई से जो 15 अगस्त तक कीमतें थी, 14 अगस्त तक जो कीमतें थी, अब वो रिटेल प्राइस जो है वो 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, जबकि 15 अगस्त से 14 सितंबर के लिए जो रिटेल प्राइस चीनी की मुकर्रर की गई थी वो 175 रुपये है। यानी कि 175 रुपये में शहरियों को चीनी का जो है फ़रोख्त किया जाना लाजमी है। लेकिन इस वक्त मार्केट में सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। दुकानदार जो हैं वो महंगी चीनी ख़रीद कर सस्ती फ़रोख्त करने से गुरेज़ा हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो सस्ती चीनी के हसूल से जो है महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। बाज़ दुकानों पर चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन सिर्फ जानने वाले ग्राहकों को छुप छुपा कर जो है 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मार्केट में होल सेल मार्केट में चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो होल सेल मार्केट में जो चीनी है वो 180 से 182 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। वो भी जो है चीनी ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से दुकानदार ब्लैक में चीनी ख़रीद कर हुकूमती कंट्रोल्ड नरखों पर फ़रोख्त करने से गुरेज़ा हैं। मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो गड़ी शो, बगबानपुरा, दरोगा वाला, मुगलपुरा और मुख्तलिफ शहर के गली मोहल्लों की दुकानों पर और जो मुख्तलिफ इलाकों की दुकानें हैं वहाँ पर चीनी जो है वो किल्लत का शिकार है और ये किल्लत जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। हुकूमत की जानिब से बारहा दावे किए गए, कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन इसके बावजूद सस्ती चीनी जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि डीजल के निर्खों में कमी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के D क्लास बस टर्मिनल पर छापे। 5% किरायों में कमी का इत्तला कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का कहना है कि हर टिकट पर टोल फ्री नंबर आवेजा है। अगर किसी बस में ज़ायद किराया लिया जाएगा तो जुर्माने के साथ 3 रोज़ के लिए गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। ख़ास तौर पर डीज़ल के निर्ख में खातर खा कमी देखने में आई है। 12 रुपये 50 पैसे डीज़ल की कीमतों में कमी कर दी गई है और डीज़ल एक ऐसी चीज़ है जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। राना मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि डीज़ल के निर्ख कम होने पर फैसला क्या किया गया, कितने % किरायों में कमी की गई है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाएंगे, कब से इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बस टर्मिनल हैं उनके ऊपर किस तरह किराया वेज़ा किया जाएंगे या पिछले या मौजूदा किराए का कोई कंपैरिजन भी मौजूद होगा? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मैसिव रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसके पेश नज़र जो हमारी वज़ीर पंजाब है उन्होंने डायरेक्शन पास ऑन की थी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को। उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करके 5% जो है फेयर्स में रिडक्शन की है प्रोपोर्शनेट टू द डिक्रीमेंट इन पेट्रोलियम प्राइसेस। उसके बाद हमने तमाम जो बस टर्मिनल्स हैं उनको डायरेक्शन पास ऑन की थी कि लार्ज 10x10 का पैनाफ्लेक्स उस पर एक किरायानामा वेज़ा करें जिसमें पुराना किरायानामा भी और मौजूदा किरायानामा भी हो। इसके बाद बसेस पे उस किरायानामे को डिस्प्ले करें और जो टिकट जारी करें उस पर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1071 डिस्प्ले हो, ताकि कोई भी टिकट खरीदे अगर उसको किराए में कमी नज़र नहीं आई तो फ़ौरन उस पर कॉल करे, फ्री कॉल है, और ताकि उसका अजाला किया जा सके। मज़ीद देखिए इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे 6 टीमें तश्कील दी गई जिसमें गजुमता है, शादरा है, सकी हैं, ठोकर न्याज बेग है। इसके अलावा आपका चुंगी अमर सद्दू है, जहाँ पे ये टीमें तैनात होंगी और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोई भी गाड़ी पब्लिक सर्विस व्हीकल है उसके ऊपर किरायानामा लाजमी इंप्लीमेंट हो, उस पर डिस्प्ले हो और उसके मुताबिक ही किराया चार्ज किया जा रहा हो। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन की आपने गुफ्तगू सुनी। डीज़ल के निर्ख कम होने के बाद अच्छी खबर ये है कि 5% किरायों में कमी कर दी गई है। उसके बाद लाहौर के 6 मुकामात पर टीमें तैनात कर दी गई हैं।
और वो इस चीज़ को चेक कर रही हैं कि किसी जगह पे ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही, और ओवर चार्जिंग की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शादरा टाउन के इलाके रसूल पार्क में तरक्याती काम बना मकीनों के लिए वबाले जान। सेवरेज लाइन बिछाने का काम मुकम्मल न होने की वजह से रिहायशी परेशानी में मुब्तला। ठेकेदार मंजिल से गायब, सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों का कहना है कि बार बार मुतलका हुकाम से दरख्वास्त की है मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं शादरा के इलाके रसूल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है क्योंकि गलियाँ नालियाँ टूट फूट का शिकार है और मेन जो बाजार की सड़क है वो इंतहाई बोसीदा और टूट फूट का शिकार है। जगह जगह से सीवरेज का गंदा पानी भी बाहर आया हुआ है। यहाँ से गुजरते हुए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और उनको गुजरते हुए अक्सर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और शहरियों का यही कहना है कि बार बार दरख्वास्त की लेकिन कहीं महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। बारिश आती है, बारिश का पानी भी खड़ा हो जाता है, फिर सीवरेज का पानी है, गलियों का पानी है और इसी तरह पानी उनके घरों में भी यही जा रहा है। तो यहाँ से गुजरते हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बार बार मुतलका हुकाम से, इदारों से दरख्वास्त की लेकिन ये सड़क नहीं बन पा रही और इसी वजह से यहाँ से जो लोग रहते हैं, अहले मोहल्ला हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि लाहौर में गंदे पानी को साफ करने के मंसूबे पर पेशरफ्त। 17 साल की ताख़ीर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अल्तवा अब किस्सा पारीना बन गए। पंजाब हुकूमत और वासा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हतमी फैसला। 6 बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का प्लान तैयार। बड़े मंसूबों के साथ छोटे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। आपको बताएं कि लाहौर में गंदे पानी को साफ करने के मंसूबे पर पेशरफ्त, 17 साल की ताख़ीर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के अल्तवा अब किस्सा पारीना बन गए। पंजाब हुकूमत और वासा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का हतमी फैसला। 6 बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का प्लान तैयार। बड़े मंसूबों के साथ छोटे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। आपको हम खबर दें कि लाहौर में गंदे पानी को साफ करने के मंसूबे पर पेशरफ्त हुई। 17 साल की ताख़ीर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के अल्तवा अब किस्सा पारीना बन गए। पंजाब हुकूमत और वासा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का हतमी फैसला। 6 बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का प्लान तैयार किया गया। बड़े मंसूबों के साथ छोटे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि शहर लाहौर में जो गंदा पानी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब के हवाले से जो मुफस्सल प्लान है वो बना लिया गया है। इससे कबल ये प्लान बनाया गया था कि शहर में 6 मुकामात पर जो बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे, लेकिन अब 17 साल की ताख़ीर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के इल्तवा किस्सा परीना बन चुका है। पंजाब हुकूमत और वासा ने लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 6 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के साथ साथ 8 छोटे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का प्लान भी बना लिया है। इसी तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे प्लांट्स के लिए फंड से मुख्तस कर दिया गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मोहलनवाल और हडियारा ड्रेन मंसूबे को दोबारा फाल किया जा रहा है। इस मंसूबों पर मजमूई तौर पर तो अरबों रुपए की लागत आएगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर 8 करोड़ 75 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं और रवा माली साल में भी मजीद 8 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट्स के डिजाइन और प्लानिंग इन फंड से मुकम्मल की जाएगी। छोटे प्लांट्स के जरिए रोजाना लाखों गैलन गंदा पानी साफ करने का टारगेट है और साफ किए गए पानी को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दरियाओं में आलूदगी कम करने का हदफ भी इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए रखा गया है। वासा और महकमा हाउसिंग ने मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंसूबों की मरहलावार मंजूरी भी दे दी है। मोहलनवाल प्लांट का PC1 और हडियारा ड्रेन प्लांट का PC2 फाइनल कर लिया गया है। लाहौर की तारीख में पहली बार बैक वक्त बड़े और छोटे दोनों सतह पर ये ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।